जय गुरुदेव। लखनऊ से एक ऑनलाइन साधक का सवाल है। सनातन धर्म में कर्म के बारे में बताया जाता है। कर्म को काटने के लिए कौन कौन से मार्ग इस्तेमाल किए जाते हैं? एक तो अपना जो मनुष्य जन्म है ऐसे नहीं मिलता, कई योनियों को पार करते हुए हम मनुष्य योनि में आए हुए हैं। जब हम शरीर धारण करते हैं तो जो अपने अनंत जन्म है, जिस जन्म में हम बहुत सारे कर्म किए हुए हैं, जो संचित कर्म है, उसमें से कुछ कर्म पारब स्वरूप हम लेकर आते हैं, शरीर को धारण करते हैं। प्रभु हमें बोलता है कि जाओ, ये जो पारब्ध है उस पारब्ध को पूरा करो और वापस आओ। लेकिन हम क्या करते हैं, जब ये शरीर मिलता है तो पारब्ध तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन क्रियामान कर्म भी बढ़ा देते हैं। जब हम पारब्ध लेकर आते हैं तो काटने के लिए प्रभु हमें कुछ बीमारियां देता है शरीर के लिए। जिस बीमारियों के कारण जो तकलीफ होती है शरीर को, उसके लिए कुछ पारब्ध हमारे काटे जाते हैं। दूसरा, कौटुंबिक क्लेश, झगड़े, कलह निर्माण होते हैं, जिसके कारण हमारे प्रारब्ध काटे जाते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आप जो भी कार्य करते हो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके जो प्रारब्ध है वो काटे जाने हैं। प्रारब्ध वैसे ही रहे, क्रियामान कर्म भी इकट्ठा हो गए। मैं आपको एक मार्ग बताना चाहूंगा, अगर वो मार्ग आपने अपनाना शुरू किया तो देखो आपके प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएंगे। बचपन से अभी तक आपने जो भी क्रियामान कर्म है वो भी नष्ट हो जाएंगे, और प्रभु आपके संचित में जो भी कर्म है इकट्ठा हुए वो भी इस जन्म में नष्ट करने के लिए भेजेंगे, और वो भी आप क्लियर करोगे और आपकी जर्नी प्रभु की तरफ हो जाएगी। मोक्ष के द्वार आपके लिए खोले जाएंगे, और वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। ध्यान में क्या होता है, हमारे जो सांसें है, हम 1 मिनट में 15 से 18 सांसें ले रहे हैं। जिस समय हम अपने सांसों को रोक लेते हैं उसी समय अपना मृत्यु घटित होता है। समझो, अगर आपने 1 मिनट में एक ही सांस लिया तो क्या होगा? 1 मिनट में आप 15 से 16 मृत्यु को देख रहे हो, मौतें देख रहे हो। मतलब देखो कितने आप कर्म को काट रहे हो। अगर आप ध्यान मार्ग को अपनाते हैं और जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था से सुषुप्त अवस्था को पार करते हुए तुरीय अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो देखो आपके प्रारब्ध जो कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, क्रियामान कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, और संचित में से जो भी इकट्ठा हुए कर्म है वो भी नष्ट हो जाएंगे, और आपके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। नमो आदेश। जय गुरुदेव।